सकते हैं। एक खास जाति से लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं। गुंडा राज की बात आप कर रहे हैं। आपने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, पंचायत चुनाव में देखा, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाते हैं। इससे बड़ा देश में अत्याचार क्या हो सकता है? इस राम के धरती पर, राम और कृष्ण के धरती पर महिलाओं के साथ, जो महिलाओं का इतने सम्मान करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, उनके धरती पर जो लोग उनका नाम लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं, वो लोग महिलाओं के चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। इससे बड़ा गुंडा राज कहाँ हो सकता है? आप बताइए, कहीं किया ना? बताइए कहाँ पर? पंचायत चुनाव की शुरुआत आपने की, आप ही बताइए किस। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम पिपराइच विधानसभा में हमारे साथ बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जो हो सकते हैं अमरेंद्र निषाद जी। अमरेंद्र जी, गोरखपुर लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार जितने दर्शकों सबको नव वर्ष की बधाई, मकर संक्रांति की बधाई देते हैं। मैं इस बार मुद्दा नहीं पूछूंगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि डिजिटली हम लोग कमजोर है बीजेपी से, तो आप हार मान गए हैं क्या? नहीं, हार समाजवादी कभी हार नहीं मानते। हारने के बाद भी नहीं हारना चाहिए। नहीं, देखिए, कभी हारने के बाद भी हारना, देखिए संघर्ष करना। समाजवादी पार्टी और स्वर्गीय पिताजी की भी हमने सीखा है कि हारो जीतो, लड़ते रहो, चलते रहो, संघर्ष करते रहो, जीत मिलेगी। और उन्हीं के पदचिन्हों पर आज चल के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। नहीं, पिताजी तो आपके जुनूनी थे, लेकिन सवाल यह आता है कि अखिलेश जी जो है, उनका कहना है कि चुनाव आयोग से वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल रूप से बीजेपी से, IT सेल से हम काफी कमजोर हैं। तो मैं बता रहा हूँ क्यों कह रहे हैं इस तरह की? देखिए, वो माननीय राष्ट्रीय ने जो कहा है कि भ्रम फैलाने में हम उनसे पीछे हैं। राष्ट्रीय ने कहा कि हम भ्रम फैलाने में उनसे पीछे हैं, झूठ बोलने में उनसे पीछे हैं, गलत बयानबाजी करने में उनसे पीछे हैं। समाजवादी कहीं कमजोर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना वही है कि भ्रम फैलाने में हम उनसे पीछे हैं। हम समाजवादी लोग हैं, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बार हटाने का काम। कोरोना काल चल रहा है, आपको भी डिजिटल होना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के गाइडलाइन जो है उसी के अनुसार, उसी पदचिन्हों पर आपको भी चलना पड़ेगा। तो क्या तैयारी है पिपराइच में आपका? देखिए, डिजिटली होना पड़ेगा, वो सारी व्यवस्थाएं लगभग सुचारू चल रही हैं, उसमें व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो भी करेंगे हम लोग। और बाकी हम लोग गाँव में अपनी संख्या लेकर, जो भी संख्याएं हैं, कोशिश किया जाए कोविड की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में आपका डिजिटल होने के बाद? अब मुद्दा तो बदलेगा कि वैसे वही का वही रह जाएगा? देखिए, डिजिटल होना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। ये एक भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करने का काम करती है, और हम लोग लोगों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों और समाजवादी पार्टी सरकार के किए गए कार्यों और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को हम जनता में पहुंचा रहे हैं। और उसके दम पर पूरे प्रदेश में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि 300 प्लस का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संजय निषाद जी, अभी बीजेपी से उनका अलायंस है, 24 सीटों का मांग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री भी चाहिए, कह रहे हैं अगर निषाद समाज से अगर कोई निषाद को उप मुख्यमंत्री बना दे रहा है तो अच्छी बात है। आप इस बात को मानते हैं? अच्छी बात है ना? देखिए, उप मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा तो शुरू कर दी जी। और बाकी ये जो फैसले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले हैं, वो जो फैसला लेंगे पूरा समाजवादी पार्टी उस फैसले के साथ। अच्छा, एक सवाल और आता है, बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, मुसलमान किसके साथ जा रहा है? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातिगत समीकरण को आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, जातिगत समीकरण की बात करें, जो उनकी बात करता है, और आप जातिगत की बात करते हैं लोग, जातिगत वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा करती है। और रहा सवाल मुसलमान भाइयों का हो चाहे हिंदू भाइयों का हो, समाजवादी विचारधारा के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है सरकार। जातिगत की आपने बात कहा, परिवारवाद की शुरुआत कैसे हुई थी? परिवारवाद, जैसे आपने कहा जातिगत, समाजवादी पार्टी कह रही है जातिगत जनगणना कराने का। बिल्कुल, जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप बताइए। अगर जाति की बात आप नहीं करते हैं तो जातिगत जनगणना क्यों? जातिगत जनगणना की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से उसका हक मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सबका हक मारने का काम कर रहे हैं, चाहे निषादों का आरक्षण ही ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा था कि हम निषादों को आरक्षण देंगे, अभी तक निषादों का आरक्षण नहीं दिया। आपने तो गोली चलवा दिया।
आपने नहीं, मतलब आपकी पार्टी देखिए पार्टी ने गोली नहीं चलाई। गाइडलाइन पे चले। गोली चलना एक दुर्भाग्य, भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं उनके लोगों की साजिश हो सकती है। आज का बयान है संजय निषाद का, आज ही का बयान है, कुछ देर पहले का, 3 से 4 घंटे पहले टीवी चैनल पर उन्होंने, इंडिया टीवी पर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अखिलेश निषाद को मरवा दिया। अब देखिए संजय निषाद जी की मैं क्या बात करूं, गोली कैसे चली, कहाँ चली, वो सब जानते हैं। संजय निषाद जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं ट्रैक पे था ही नहीं, उसके लिए क्या करेंगे आप? तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी के साथ है, जुमले वालों के साथ है, तो जुमला तो भाई जाहिर सी बात हो कर सकते हैं। नहीं, आरक्षण की बात अभी आपने कहा कि निषादों को आरक्षण नहीं मिला। क्या समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो एक चिट्ठी गई थी केंद्र सरकार? ठीक है, आप केंद्र में नहीं थे, बिल्कुल केंद्र में नहीं थे, बिल्कुल चिट्ठी गई थी कि नहीं बिल्कुल गई थी। संजय निषाद जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ था, बीजेपी के लोगों ने तमाम अधिकारियों को तय किया। संजय निषाद जी, संजय निषाद जी तो बहुत सी चिट्ठी कहते नहीं, ठीक गई थी, केंद्र ने वापस किया। और संजय निषाद जी जब वहाँ के रोड कांड में फंसे भी थे, मैं उसकी भी फिर ले चलता हूँ, तो उन्होंने एफिडेविट में दिया था कि मैं वहाँ था ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जुमलों वालों के साथ है, ये जुमलों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे कल्याण नहीं होना। निषादों का कल्याण होगा तो समाजवादी पार्टी से ही होगा। महेंद्रपाल जी के कार्यों को आप किस रूप में देखते हैं? महेंद्रपाल जी जो 5 साल ने, वो कह रहे हैं कि 5 साल में काफी विकास हुआ है, उस कार्य को आप किस रूप में देखते हैं? कहीं कोई विकास है, बाकी इसके ज़्यादा जानना हो तो आप जनता के बीच में जा सकते हैं। जनता खुद बता रही है उन्होंने क्या किया है। जातिवाद किसने फैलाया है, जाति की बात उन्होंने किया है। महेंद्रपाल जी जाति की बात करते हैं? बिल्कुल, जाति वर्ग के लोग साथ रहते हैं। अच्छा, मतलब अपने जाति वर्ग के साथ रहना गुनाह है क्या? नहीं, अभी आपने जात की सवाल पे आप इसके पहले एक बार सवाल पूछ चुके हैं जाति, इसलिए मैंने आपने बात की दोबारा किया तो मैंने उसमें कहा कि जात की बात, जातिवाद महेंद्रपाल जी से ज्यादा कोई नहीं करता जी। बिल्कुल वो करते हैं जातिवाद। अच्छा, आपको 2022 का चुनाव है सामने, मुकाबला किससे लग रहा है? पिपराइच का भी बताइए और प्रदेश का भी बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, मुकाबला समाजवादी पार्टी से सबका है। मतलब आपका मानना है कि सीधा मुकाबला पिपराइच में भी भाजपा सपा के बीच में है? बिल्कुल। और प्रदेश में भी? प्रदेश में भी। तो फिर 400 पार? बिल्कुल पार हो गए। फिर अखिलेश जी कहते हैं 300 पार, 400 पार, बिल्कुल हो गए। फिर सब बीजेपी लड़ाई में नहीं है? बिल्कुल नहीं है लड़ाई में, नहीं लड़ाई में है बीजेपी। बीजेपी पूरी तरह से खत्म है। आप किसी पब्लिक से उठा के पूछ लें, बस आप कहीं अगर अंधभक्तों से पूछेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो 500 भी पहुंचा देंगे सीट को, 403 को 500 भी पहुंचा देंगे, लेकिन अंधभक्तों से पूछेंगे तो। अरे मोदी जी ने लाल टोपी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था। डरते हैं क्रांति से कि उनके खिलाफ क्रांति नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, देशवासियों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, पिपराइच के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्रांति छेड़ दिया, बिगुल छेड़ दिया, क्रांति इनकलाब। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मोदी जी डरते हैं। मोदी जी डरते हैं, तभी तो बार बार कह रहे हैं रेड अलर्ट, खतरे की निशानी बताते हैं। आखिर क्यों बताते हैं खतरे की निशानी? डरते हैं तभी तो। और ये लाल टोपी के लोग मोदी और योगी जी को देश और प्रदेश से भगाने का। एक सवाल और आता है, राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं और विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तमाम चीजें, लोग डरते हैं। एक खास जाति से लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं। गुंडा राज की बात आप कर रहे हैं। आपने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, पंचायत चुनाव में देखा महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाते हैं। इससे बड़ा देश में अत्याचार क्या हो सकता है? इस राम के धरती पर, राम और कृष्ण के धरती पर महिलाओं के साथ, जो महिलाओं का इतने सम्मान करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, उनके धरती पर जो लोग उनका नाम लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं, वो लोग महिलाओं के चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। इससे बड़ा गुंडा राज कहाँ हो सकता है? आप बताइए, कहीं किया ना? बताइए कहाँ पर? पंचायत चुनाव की शुरुआत आपने की, आप ही बताइए किस कहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ? इस बार आपने पंचायत चुनाव में देखा कि कोई ब्लॉक पूरे प्रदेश में नहीं बचा जहां विवाद नहीं हुआ, जहां पर प्रत्याशी और अन्य दलों के समर्थकों को दौड़ाया मारा नहीं गया। तमाम जगह घटनाएं की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये गुंडा राज तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। हम समाजवाद की बात करते हैं, कहना है क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं। अगर वो क्रिया का प्रतिक्रिया चाहते हैं, जनता क्रिया का प्रतिक्रिया देगी। यहाँ पर आपको बता दूं, मैं 3 मार्च को पिपराइच में जनता क्रिया का प्रतिक्रिया देकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी यहाँ से भगाकर। चलिए,
ये थे अमरेंद्र निषाद। इनका साफ कहना है 2022 के विधानसभा के चुनाव में पिपराइच सहित उत्तर प्रदेश में जनता क्रिया का प्रतिक्रिया देगी। ऐसे अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। तब तक हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए